बात करेंगे किसका गढ़ छत्तीसगढ़ की। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और इस शो में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के इस चुनावी मौसम में क्या कुछ चल रहा है। हम आपको बता दें, सर्दी के मौसम में सियासत का गर्मा गर्म छौंका लग रहा है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बघेल सरकार की उपलब्धि बताते हुए नहीं थक रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है। अब सूबे की सियासत में फिल्मी तड़का भी ऐड हो गया है। मुख्यमंत्री बघेल को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिए गए बयान पर भूचाल आ गया है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री बघेल पर निशाना साधते हुए उन्हें गजनी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल क्या घोषणा करते हैं उन्हें और भूल जाते हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चुप रहने वाले थे वो, लेकिन उन्होंने तत्काल देवेंद्र फडणवीस को निशाने में लिया है और कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस पर तरस आता है कि मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम हो गए। ये जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अभी और भी क्या क्या बयान आते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब में चुनावी माहौल बड़ा ही गर्म है। एक बार सुनिएगा दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा है। वीडियो के माध्यम से देखा किस प्रकार के वादे किए गए थे। मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही है, बघेल जी की सभाएं हो रही है, तो उसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। इनको गजनी वाली बीमारी हो गई है, तो ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पीछे नहीं हटे देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने उन्हें गजनी कह दिया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को खुद देखना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, लेकिन देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई है कि मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से सीधा डिप्टी सीएम बन गए, सीधा उप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा डिमोशन हुआ है उनका। वो कह रहे हैं कि वो ऐसी भाषा बोलते नहीं है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से वो बिना बोले रह नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में देखिए छत्तीसगढ़ में अब ये जो बयानबाजियों का दौर है, एक बार फिर से बड़े जोरों और शोरों से अब पूरे बाजार में, चुनावी बाजार में उछलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन 5 राज्यों में ये चुनाव है। छत्तीसगढ़ बड़ा अहम जो भूमिका है वो निभाने वाला है इन 5 राज्यों के चुनाव में। हालांकि चुनाव राजस्थान और मध्य प्रदेश और साथ ही मिजोरम, इन सब राज्यों में होंगे, तेलंगाना वहाँ पर भी होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये 3 वो राज्य होंगे जहाँ पर फिलहाल दोनों ही पार्टियाँ बड़ी पैनी निगाह रख रही है और साथ ही एक भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिससे पार्टी को एक माइनस पॉइंट में भी नुकसान हो। और देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से चुनाव में प्रचार किया जा रहा है वो भी अपने आप में, कल प्रियंका गांधी मौजूद थी, वहां पर रैली कर रही थी, चौथा दौरा था उनका सूबे का, उन्होंने तमाम घोषणाओं को गिनवाया था। हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़ गए हैं, राज्य के स्टेट हेड हैं वहाँ के। अनिल जी,
सीएम भूपेश बघेल का ये बयान आना, देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल गजनी हो गए हैं, पिछली बार जनता से किए वादे उन्हें याद नहीं है, वो भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी स्थिति देखें, पहले सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के, आज डिमोशन होकर उन डिप्टी सीएम बन गए। क्या कहेंगे? आज भूपेश बघेल बहुत तो वैसे ही आक्रामक है और उन्होंने एकदम इस बात पर जैसे ही उनसे सवाल किया गया हेलीपैड पे रवाना हो रहे थे बस्तर दौरे के लिए कि आपको गजनी कहा है, तो तत्काल उन्होंने कहा कि फिल्म की जानकारी सिर्फ मुंबई के रहने वाले लोग ही नहीं रखते, हम छत्तीसगढ़ के लोग ही रखते हैं। गजनी मैं नहीं हुआ हूँ बोले, उनको ये याद रखना चाहिए कि वो मुझे तरस आता है उन पर। उन्होंने पहला शब्द कहा कि मुझे तरस आता है उन पर कि वो एक सीएम थे, सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हम जिनके साथ कसम खाई कि हम अजीत पवार के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे, वो भी डिप्टी सीएम हो गए। अब उनकी बात मैं क्या करूं कहे। उन्होंने कहा कि बोले मानसिक स्थिति देवेंद्र फडणवीस की ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए और इलाज भी नागपुर में कराए जो महाराष्ट्र का है, या फिर वो रांची चले आए। तो देखिए भूपेश बघेल की तो जो आप कह लीजिए कि कांग्रेस के जितने जो नेता है, बड़े नेता, उनमें एक अलग छवि है, एक बेहद आक्रामक है, बेहद आक्रामक है। प्रधानमंत्री हो या भाजपा पर हो, जब भी हमला करने का उनको मौका मिलता है वो कोई चूकते नहीं है, वो चढ़कर बोलते हैं। तो वो आज उन्होंने अपने ही तरीके से जो है वो एकदम आक्रामक जो है उसका प्रतिक्रिया दी। और ये कोई नई बात नहीं है, भूपेश बघेल हमेशा से ही करते आ रहे हैं। और अब यहाँ छत्तीसगढ़ में अब तो जो है मतलब कहना चाहिए कि चुनाव नामांकन दाखिल होने का दौर खत्म हो चुका है। अब सारे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, बाइट्स अब आते रहेंगी, लोग कहते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर वो और तेज होता जाएगा। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे ही जो है सियासी तापमान का जो पारा है वो आसमान छू रहा है, अब और तेज होते जा रहे हैं। प्रीति, ठीक है, हमारे साथ प्रवीण साहू हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा स्टेटमेंट भाजपा के उस बड़े नेता के लिए जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा है, देवेंद्र फडणवीस, गजनी कहने पर उन्होंने कह दिया कि इतना बड़ा डिमोशन हुआ है प्रदेश में, डिप्टी सीएम बन गए सीधा, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। जी थोड़ा तेज बोलिएगा साहू जी, थोड़ी आवाज कम है आपकी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। देखिए जो आपने टिप्पणी पर प्रश्न पूछा, ये इनकी बौखलाहट दिखाती है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री जो है गजनी कहने पर बौखला जाता है। भाई जब जनता इनसे पूछ रही है कि क्या किसानों को सभी का कर्ज माफ हो गया, नहीं हुआ, इससे तो तकलीफ हो रही है। इन्होंने कहा था कि 4 जो है गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, ये नहीं दे पा रहे, इन लोग की तो बौखलाहट है। लेकिन इनको आप कह रहे हैं कि डिमोशन हो चुका, मैं कहता हूँ कि इनका हृदय इतना विशाल था कि जो व्यक्ति पहले सीएम था वो डिप्टी सीएम पद पर स्वीकार करता। ये बड़ा दिल केवल भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से ही हो सकता है। यहाँ पर जहाँ पर 2.5 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या डिप्टी सीएम होने की जो खूबी हो जानेंगे। भाई जो बंद कमरे की बात जो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि अवसर मिलेगा तो सीएम बनना चाहेंगे, जब यहाँ का डिप्टी सीएम बार बार कह चुका है कि अवसर मिलेगा तो सीएम बनने का तैयार है। एक तरफ हमारी पार्टी के आदरणीय नेता है जो कहते हैं कि वो सीएम थे, लेकिन अगर वर्तमान में डिप्टी सीएम बनकर इस मातृभूमि का सेवा करने का अवसर मिलता है तो भी स्वीकार रहे। ये बड़ा हृदय केवल इस पार्टी में हो सकता है। और जिसके जो बातों की आप बात कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने जन घोषणा पत्र में उल्लेखित किया है, लेकिन आज तक इसको पूरा नहीं कर पाए, इसकी बौखलाहट है। इन्होंने कहा था कि अनियमित कर्मचारी को संविदा कर्मचारी को नियमित कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए, इसकी बौखलाहट है। इस पर कोई इन लोग उत्तर नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि रायपुर राजधानी में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची का बलात्कार हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इनकी चुप्पी यही है कि ये अपने जो इस प्रकार अपनी अराजकता को छुपाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में अपराध बढ़ा है, ये जो है ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इनके बौखलाहट में बयान है। जिस प्रकार प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं गजनी है वो, क्या ऐसा कर दिया कि गजनी कह दिया उन्होंने। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। गजनी कहा गया है भूपेश बघेल को कि पिछली बार सूबे की जनता से जो वादा किया उन्होंने वो भूल गए, गजनी हो गए, याद ही नहीं है उन्हें, कुछ काम नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को आप?
प्रीति जी कहते हैं ना, वो एक दो नहीं, सारा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां कहां से उठे। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की हो गई है प्रीति जी। और लगातार कोई मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा अपने आयातित नेताओं को बुला के जिस प्रकार का स्टेटमेंट दे रही है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी को हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस प्रकार का उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, रात के अंधेरे में जिस प्रकार से वो सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं, अभी आपके डिबेट में बैठने से पहले मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो आपको बता दूं 2014 में इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक झूठा एफिडेविट इन्होंने चुनावी हलफनामा दिया था, जिसमें 96 और 98 में भी एक मानहानि का और एक ठगी का मुकदमा है, जिसको इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने लगाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस याचिका पे रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नागपुर कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कह दूं कि मैं इसलिए तवज्जो नहीं देता। एक तो वो डिप्टी सीएम है, दूसरा आज महाराष्ट्र में आग लगी हुई है, जिस प्रकार से कई जिले में हम देख रहे हैं कि मराठा आंदोलन पे, चाहे वो भीड़ हो चाहे दूसरे जिलों में हो, अपने स्टेट को वो संभाल नहीं पा रहे हैं और हमको आके यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदारी उनकी महाराष्ट्र पे बनती है। लेकिन अगर आके उन्होंने यहाँ पर कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने जो वादे किए थे, लगभग 36 वर्ष जो हमारे जो संकल्प पत्र थे, उसको अधिकतर वादे हमने पूरे कर दिए। देवेंद्र फडणवीस जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अपने भाजपा का 15 साल का घोषणा पत्र उठा लेना था, 3, 8 और 13 का। एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। अगर और उनको ज्ञान प्राप्त करना था तो अपने केंद्र की सरकार का उठा लेते। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 18 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाता 9 साल में। 1 लोगों को भी रोजगार उन्होंने नहीं दिया। 15 लाख अकाउंट में आया नहीं। तो भाजपा के नेता जुमलेबाज होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सीरियसली लोग इनको लेते नहीं है। और लेकिन अभी तो सरकार आपकी है ना, आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं तो उन्हें हटा दिया जनता ने। इस बार अगर ठीक है, नहीं उन्हें रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस किया आपकी पार्टी ने, ये आप मानते हैं, इसीलिए कांग्रेस की सरकार है वहां? जी निश्चित ठीक है, लेकिन अभी अगर आप पर पार्टी आरोप लगा रही है विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी कि आप लोग सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं और वहां प्रदेश में काम नहीं हुआ, जिस पर कल प्रियंका गांधी ने कहा हम गुजरात के मॉडल के आगे छत्तीसगढ़ का मॉडल लेकर के जाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बताइए प्रीति जी, अगर हम काम नहीं करते तो लगातार हम अपने रिकॉर्ड तोड़ते कि 82.9 मैट्रिक टन जिस प्रकार से धान खरीदी हमने करी, उसके बाद 87 लाख मैट्रिक टन, फिर 92 लाख मैट्रिक टन, फिर इस बार 107 लाख मैट्रिक टन। उसी प्रकार से केंद्र सरकार का आंकड़ा आपको बता दूं, 40 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर किया है। उसी प्रकार से 44 लाख परिवारों को हमने बिजली बिल हाफ करके 4000 करोड़ से ज्यादा का उनको फायदा दिया है। लगातार हम अगर काम नहीं करते प्रीति जी, तो बताइए छत्तीसगढ़ मॉडल को क्या पूरे देश में पसंद किया जाता? अगर हम सिर्फ जुमलेबाजी करते तो क्या लोग कहते क्या फिर से भरोसा बरकरार और इस बार कांग्रेस की सरकार? लोग कहते भूपेश है तो भरोसा है? नहीं कहते। इन 4.5 सालों में हमने काम करके क्रेडिबिलिटी बनाई है और हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। यही तो पीड़ा, वेदना और तकलीफ है बीजेपी की। और छत्तीसगढ़ में अटकी भटकी लटकी बीजेपी पूरी तरीके से बेचैन क्या कहेंगे प्रवीण साहू? क्या कहेंगे प्रवीण साहू? क्या कहेंगे? आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, प्रवीण साहू क्या कहेंगे? बिल्ली खंबा नोचे यही कहना चाहूंगा कि भाई इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, इससे बौखलाहट है। और मैं कहना चाहूंगा, इन्हीं के शब्दों में उत्तर देना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुझे फिर भी यकीन नहीं है। आप डेटा की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है, हत्या के प्रकरण बढ़ चुके हैं, शराब के प्रकरण बढ़ चुके हैं, ठगी के प्रकरण बढ़ चुके हैं। और तो और जो शराबबंदी की बात करते थे कि सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, शराब के प्रकरण 1.5 गुना हो चुका है। शराब का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, 19 से जो आंकड़ा 22,000 के आसपास था, तो बढ़कर लगभग 32,000 प्रकरण हो चुका है। और ये तो यह प्रकरण है जो निश्चित रूप से सरकार को दबाव में आने के बाद दर्ज करना पड़ा। विधानसभा के पटल पर रखा हुआ उत्तर है। फिर जुमलेबाजी में इनकी तरह आपने कहा था कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आप घर बनाकर देंगे, शहरी क्षेत्रों में तो दे ही नहीं पाया। और मैं प्रामाणिकता से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आपसे के आदरणीय टीएस सिंहदेव जी पंचायत विभाग के त्याग पत्र देकर कहते हैं कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों को घर नहीं बना और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। ये तो आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने अपने त्याग पत्र में उल्लेखित किया है, इसका जवाब तो कुछ नहीं दे पाए। और आप जो जन घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, माननीय टीएस सिंहदेव जी ने स्वयं स्वीकारा है कि 36 में केवल 12 वादा पूरा हुआ है।
ये देखिए इनके यहाँ तो अंतर कला है। एक तरफ भूपेश बघेल जी कहते हैं कि 36 के 36 वादे पूरे हो गए, लेकिन आदरणीय टीएस समय थोड़ा सा कम है, इजाजत नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ उस डिबेट में आए। साथ ही छत्तीसगढ़ में अब ये जो 36 का आंकड़ा है दोनों ही पार्टियों के बीच में, ये बड़ा गहराता जा रहा है। ये 36 का आंकड़ा क्या छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों में से किसी एक को सिंहासन पर बिठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।